बिस्मिल्लाह। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम वेलकम, बहुत बहुत वेलकम है टॉपिक एनालिसिस सेंटर एकेडमिक्स के प्रोफाइल में। और एक्चुअली हमारे और भी ब्रांचेस हैं। हम टॉपिक एनालिसिस सेंटर के लाइक वी फोकसेस ऑन नेशनल लेवल एग्जाम्स ऑफ इंडिया, लाइक कैट है, MBA है, खैर वो अलग है। ये प्रोफाइल जो है टॉपिक एनालिसिस सेंटर एकेडमिक्स, यहाँ पे हम फोकस करते हैं जो एकेडमिक स्टडीज़ हैं, यानी कि ICSE के हो गए, CBSE के हो गए, राइट। खैर अभी देखिए कोविड के बाद क्या है कि सारे एग्जाम्स वापस स्कूल में जो है एक रेगुलर फ्लो में होने लगेंगे। सो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू प्रिपेयर ऑन अ प्री डिटरमाइंड बेसिस, राइट। हमें सारी चीज़ों को अच्छी तैयारी करनी है और जितना ज़्यादा डीप नॉलेज, थरो नॉलेज हमें किसी भी टॉपिक को लेकर होगा, इट इज़ मोर लाइकली फॉर अस टू सक्सीड इन दैट मैनर, राइट। खैर देखिए 10 बातें बताऊंगा अभी, ठीक है। 10 पॉइंट्स क्लियर करूंगा, हाउ टू बिकम और हाउ टू बी अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। नाउ व्हेन आई से स्ट्रेट ए स्टूडेंट, आप समझते हैं स्ट्रेट ए स्टूडेंट किसे कहते हैं। स्ट्रेट ए स्टूडेंट उसे कहते हैं जो बहुत ही पंक्चुअल होता है अपने काम को लेकर, एंड बहुत ही कमिटेड होता है, बहुत ही सीरियस होता है, उसकी सारी चीज़ें अपनी जगह है। ही ऑल्सो enjoys विद द फ्रेंड्स, ही और शी में भी दोस्तों के साथ घूमता भी है, घूमती भी है, सारे काम करते हैं, इन्जॉयमेंट होता है। बट when comes to study, when comes to their academics, they are very committed with that. तो स्ट्रेट ए स्टूडेंट बनने के 10 चीज़ें हैं, फोकस करेंगे अगर आप तो बहुत ज़्यादा चांसेस है इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी, कामयाबी सक्सेस उस पर। खैर कौन सी वो 10 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है हैव अ प्लान। किसी भी चीज़ को करने से पहले हैव अ क्लियर नोट एंड क्लियर प्लान फॉर दैट। ऐसा नहीं कि बस रैंडमली हमें करना है किसी भी काम को, बस उठाया पढ़ना शुरू कर दिया, हमें पता ही नहीं है कब ख़त्म करना है, इसके बाद क्या पढ़ना है, कितने दिनों में, कितने वक्त में इस चीज़ को ख़त्म करना है, ऐसा नहीं है। हैव अ प्लान। आप किसी भी चीज़ को, काम को, जब आप सब्जेक्ट को निकाल रहे हो, ठीक है, पढ़ने के लिए, फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, सिविक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, कुछ भी हो, लेट द सब्जेक्ट बी एक्स, किसी भी सब्जेक्ट को निकालते हो, सबसे पहले हैव अ क्लियर प्लान फॉर दैट। कि फॉर एग्जांपल आप एक सब्जेक्ट को पकड़ रहे हो, तो उस सब्जेक्ट को मुझे कितने दिन में, उस चैप्टर को कितने दिन में कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे 2 दिन में कंप्लीट करना है इस चैप्टर को, फॉर एग्जांपल 3 दिनों के अंदर में, नॉट मोर देन 3 डेज, नॉट मोर देन 4 डेज। अपने आप को एक डेडलाइन दीजिए। सबसे पहली बात, डेडलाइन दो अपने आप को कि मुझे इतने दिन में ये काम को ख़त्म करना है। हैव अ क्लियर प्लान फॉर योर इंटायर स्टडी रूटीन, ठीक है। प्लानिंग कर लो अच्छे से और एग्जीक्यूट करो प्लान को। ऐसा नहीं कि बस प्लान कर लिया और फिर पढ़ रहे नहीं है, मन कर रहा है तो पढ़ रहे हैं, नहीं मन कर रहा है, दोस्त आ गए, इंस्टाग्राम पर कोई नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ गया तो रुक गया। नहीं, प्लान करना है एंड देन एग्जीक्यूट भी करना उस प्लान को, राइट। खैर तो प्लानिंग सबसे पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या है, बी वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए। देखो 24 घंटे सबको मिलते हैं, है ना। 24 घंटे मुझे मिलते हैं, आपको मिलते हैं, एवरी सिंगल ऑफ अस, वी ऑल ऑफ अस गेट 24 आवर्स इन अ डे। किसी को ज़्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। सो इसमें हमें जितना ज़्यादा हम ऑर्गेनाइज हो सकते हैं अपने 24 घंटों में, उतना ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हैं फॉर आर सक्सेस, राइट। ऑर्गेनाइज्ड हो जाओ। ऐसा नहीं कि बस उठे, मन किया तो पढ़ लिया, नहीं मन किया तो कहीं चला गए, ऐसे करते करते दोपहर हो गया, शाम हो गया, रात हो गए, सो गए खा के, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनाइज्ड हो किसी भी चीज़ को लेकर कि मुझे इतने से इतने वक्त में कंप्लीट करना है। सुबह के पोर्शन में ये चीज़ करनी है, दोपहर के पोर्शन में इतना कंप्लीट करना है, शाम मुझे इतना पढ़ना है, रात में रिवीजन करके सो जाना है। प्लानिंग कीजिए एंड देन उसके बाद बी वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड फॉर योर स्टडी रूटीन, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा है पीरियोडिकल रिव्यू। अब ये क्या है, पीरियोडिकल रिव्यू आसान भाषा में रिवीजन करना है। सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम पढ़ रहे हैं, रात को, ठीक रात को सोते वक्त या उससे पहले रिवीजन करके सोइए। इफ़ नॉट पॉसिबल ऑन अ डेली बेसिस तो हर 2 दिन में या फिर 3 दिनों में उस चीज़ को रिवीजन करके सोइए। बिना रिवीजन किए, लाइक होता क्या है कि आप जब रिवीजन करते हैं, इट गिव्स यू अ फ्लो बन जाता है। और सबसे पहली बात क्या है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। समझ रहे हैं बात को। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई चीज़ को हर 2 दिन में पढ़ रहे हो, आपने जो पिछले 2 दिनों 3 दिनों में पढ़ा है वो आप चौथे दिन फिर रिवीजन कर रहे हो। हफ्ते में 1 से 2 बार रिवीजन कर ले रहे हो पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा है, पूरे वीक में, एंटायर वीक में, वॉट एवर यू हैव स्टडीड इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, सारे चीज़ों को आप हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 बार हर हफ्ते
रेगुलर रिवीजन कर रहे हो, उससे क्या होता है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, जो कुछ चीज़ें एक एक टॉपिक आपके दिमाग में फिट हैं, थोड़ा थोड़ा याद है थोड़ा थोड़ा नहीं याद है, ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है आपको, क्योंकि एक ही चीज़ यू आर गेटिंग हैबिचुएटेड विद डूइंग दैट। आप हैबिचुएटेड हो चुके हो इस चीज़ को करने के लिए। आप हर 2 दिन में, हर 3 दिन में, हफ्ते में 1 से 2 बार, वंस और ट्वाइस अ वीक आप उससे रिविजन कर रहे हो। तो क्योंकि एक ही चीज़ को अब जब रिपीटेडली आप, फॉर एग्जांपल आप एक जगह पर जाते हो रोज़, तो आपको रास्ता याद हो जाता है ना, जो आपको अब जो है रास्ता पता चल जाता है, कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे क्या है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि मुझे कैसे चलना है इस रास्ते पे, क्योंकि आप वहाँ रोज़ खाना जाना है। उसी तरह एक ही चीज़ को जब आप हर 1 से 2 दिन में, 3 दिन में, या मोर देन 4 दिनों के अंदर में आप पढ़ रहे हो एक ही चीज़ को, तो आप क्या होता है, अवेयर हो जाते हो उस चीज़ से, ठीक है। और जितना ज़्यादा हैबिचुएटेड होगे उतना ही ज़्यादा एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलता है, करेक्ट। ये तीसरा हो गया। चौथा है कि एक क्लियर फोकस रखो अपनी स्टडी पर, यानी कि जब मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ, उस वक्त मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मुझे 1 घंटा ही पढ़ना है, मुझे 2 घंटे, नो नीड कि आपको 4-4 घंटे बैठना है, 5-5 घंटे बैठना है, ऐसा नहीं है। 2 घंटे बैठ जाओ दिन भर में, 3 घंटे भी, या एटलीस्ट 1 घंटा, बट आई वुड रिकमेंड कि 2 से 3 घंटा होना चाहिए। खैर, जो आपका सूटेबिलिटी के हिसाब से है, जितने भी देर बैठो ना, मेक श्योर कि उस वक्त एटलीस्ट कोई डिस्टर्बेंस अपने आसपास में एटलीस्ट आने मत दीजिए। पहली बात ये समझिए, कोई डिस्टर्बेंस आने मत दीजिए। जस्ट टर्न योर डेटा ऑफ। सबसे पहली बात, फ़ोन के डेटा को ऑफ कर दो। व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, किसी की भी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, किसी के कॉल नहीं चाहिए। एटलीस्ट यार 2 घंटे के लिए तो अपने आप सोने सो सकते हो ना, सीरियसली। इफ़ यू वांट टू अचीव अ ग्रेट मार्क्स, इफ़ यू वांट टू अचीव अमेजिंग मार्क्स, राइट, 80s में चाहिए, 85 में चाहिए, 90s में चाहिए, तो यार अपने लिए 2 घंटा 3 घंटे तो ऑनेस्ट हो जाओ। 2-3 घंटे के लिए आप ऑनेस्ट हो जाइए अपने आप से। एटलीस्ट पढ़ते वक्त सारे डेटा को ऑफ कर दो, सब ऑफ कर दो, फ़ोन को दूर रखो और बिल्कुल क्लियर फोकस रखो स्टडी पे, ठीक है। पढ़ाई करने के वक्त यार एकदम लाइक जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस। 2-3 घंटे के लिए बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, ठीक है। ओके, ये चौथा हो गया। पांचवा है क्लियरिफाई योर डाउट्स वेरी इमीडिएटली, एज सुन एज पॉसिबल। जो भी डाउट आता है उसे जितना जल्दी हो सके क्लियर कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि अच्छा ठीक है ये पूछ लूँगा बाद में, फिर क्या होता है वो भूल जाते हो हम। और फिर ये भी हो सकता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब देरी, आप थोड़ा सा डिले हो जाएगा तो हो सकता है अच्छा ठीक है छोड़ो, केयरलेसनेस भी आ जाता है ना कभी कभी। आप पढ़ते हो कोई चीज़ और फिर समझ में नहीं आता है, सोचते हो ठीक है बाद में पूछ लूँगा, वो बात करते करते क्या है, केयरलेसनेस आ जाता है। एंड डोंट लेट केयरलेसनेस डेवलप इन योरसेल्फ। केयरलेसनेस को आने मत दीजिए। तो जैसे ही पढ़ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया, तुरंत क्लेरिफाई कर लो डाउट को, उसी वक्त गूगल है सामने में, गूगल कर लो, या फिर जस्ट मेक अ शॉर्ट नोट ऑफ दैट थिंग कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, मुझे ये चीज़ जो है अलग से आप पेज के पीछे में, कॉपी के पीछे लिख लो। जब पढ़ाई हो जाएगी रेफर टू दैट, ठीक है। ये हो गया चौथा चीज़। उसके बाद क्या है, डेवलप शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आप बस पढ़ते जा रहे हो, भूलते जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। शॉर्ट नोट्स को डेवलप कीजिए, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए, खुद के शॉर्ट नोट्स, ठीक है। डिपेंड मत करिए कि मुझे वो उससे मैं ले लूँगा, ये इससे मैं ले लूँगी, उसे मैं कहूँगा व्हाट्सएप में भेज दो, नहीं। खुद के नोट्स आप खुद बनाते जाइए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, जो भी आप पढ़ रहे हो अपने नोट्स खुद बनाइए, फटाफट लिखते जाओ पैराग्राफ में, हर एक चीज़ों को शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ और उस शॉर्ट नोट्स को बार बार रिविजन करते जाओ, राइट। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा तो बेहतर है। सबसे दूसरी बात जो ये है कि वो है कि जस्ट गो थ्रू द न्यूज़ एवरी डे। जी हाँ, थोड़ा देर वक्त निकाल के न्यूज़ को ज़रूर पढ़ा करिए। ऐसा नहीं कि बस टीवी में देखो, देखने में, विजुअल में रीडिंग बहुत फ़र्क होता है। रीडिंग की हैबिट डालना में बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ को रोज़ देखा कीजिए, रोज़ थोड़ा ही देखो, एटलीस्ट लाइक 20 मिनट, 15 मिनट, हाफ एन आवर, एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स अ डे। जस्ट कंट्रीब्यूट टू 20 मिनट्स अ डे टू वॉच अ बेटर न्यूज़। नेशनल इम्पोर्टेंस पे जो है, जो हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल वे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसा चल रहा है, एनवायरमेंटल में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो जो नेशनल लेवल की जो इवेंट्स है या फिर इंटरनेशनल लेवल्स की है, जस्ट मेक श्योर कि रीडिंग की हैबिट डालना है। इसीलिए हमें न्यूज़ पढ़नी है। फ़ोन पर आजकल माशाल्लाह सब अवेलेबल है, बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल्स हैं, आप वहाँ पे जाइए, उनके न्यूज़ को आप जो है पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए अच्छे अच्छे निकाल के। तो रीडिंग की हैबिट डालिए और न्यूज़ को रोज़ एटलीस्ट
15 to 20 मिनट्स रोज पढ़िए। ये सारी चीज़ों को ऑनेस्टली करना पड़ेगा। इफ यू रियली वांट टू बिकम अ स्ट्रेट स्टूडेंट, यू विल हैव टू डू दिस, नो कॉम्प्रोमाइज, सिंपली नो कॉम्प्रोमाइज, ओके। उसके बाद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी चीज़ को पढ़ लो अपने टेक्स्ट बुक से, चाहे आप ज्योग्राफी की पढ़ रहे हो, चाहे आप हिस्ट्री की पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी चीज़ की पढ़ रहे हो, अपने टेक्स्ट बुक के पढ़ने के बाद, सारे नोट्स को पढ़ने के बाद, उसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर गूगल पे रेफरेंस और निकालिए। लाइक गूगल ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आपने पढ़ा, फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी निकाल रहे हो, फॉर एग्जांपल आप सिविक्स निकाल रहे हो, फॉर एग्जांपल आप साइंस की कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कोई एक टॉपिक को लेकर जो एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ की जो डिस्क्रिप्शन है, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एक पैराग्राफ हो या दो पैराग्राफ हो या तीन, जितने पैराग्राफ की डिस्क्रिप्शन या इन्फॉर्मेशन बुक में दी हुई है, उसे पूरे पढ़ने के बाद गूगल कीजिए, उसी टॉपिक को लेकर और जानने की कोशिश कीजिए, उसी टॉपिक को वापस गूगल कीजिए। गूगल पे बहुत सारे सोर्सेस हैं और ज़्यादा अच्छे से क्लियरली आपको जो है माशाल्लाह आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहली बात आपने बुक्स को पढ़ा, देन आपने उसी टॉपिक को लेकर आपने गूगल भी किया। गूगल से अच्छे अच्छे जो रेलेवेंट साइट्स है, बहुत सारे अच्छे जो है रीजनेबल साइट्स है जहाँ पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, अच्छे अच्छे साइट्स है, वेबसाइट्स हैं। तो आप जब टाइप करोगे उस टॉपिक को लेकर ना, तो बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स मिलेगी जहाँ पर उसी टॉपिक को लेकर और ज़्यादा इलेबोरेट कर आपको बताया जाएगा। तो क्या होगा, एक आपने बुक से पढ़ा, दूसरा आपने गूगल से रेफरेंस ले लिया उसी टॉपिक को लेकर, तीसरा आप यूट्यूब पर भी उस टॉपिक को सर्च मार के आप कुछ अच्छे डिस्क्रिप्टिव वीडियोस निकाल लो। बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो उस टॉपिक, अलग अलग टॉपिक को लेकर जो है वीडियोस बनाते हैं। तो देखो, आप एक ही टॉपिक को लेकर आपने कितना जगह से पढ़ा, आपने बुक से लेकर पढ़ा, जो आपके टेक्स्ट बुक, जो स्कूल के टेक्स्ट बुक में जो दिया है आपने वो पढ़ लिया, देन आपने उसी टॉपिक को लेकर वापस आपने गूगल किया, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ी गूगल से, एंड देन यू वेंट टू यूट्यूब। आप यूट्यूब पे जाते हैं, उसी टॉपिक को फिर यूट्यूब पे सर्च मारते हैं, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स की जो है क्लासेस को आप देख लेते हैं। तो एक ही टॉपिक को लेकर, बिलीव में, एक ही टॉपिक को लेकर आप 3 जगह से, 2 जगह से, अलग अलग जगह से सोर्सेस निकाल के आप पढ़ रहे हैं। तो सोचो, आप जस्ट इमेजिन कि उस टॉपिक को लेकर आपकी जो थियरी है वो कितनी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, राइट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट था ये। उसके बाद मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स, है ना, जो है एक शॉर्ट नोट से यहाँ पर मतलब ये है कि अलग अलग एक मैपिंग कीजिए छोटी चीज़ों को। लाइक एक होता है क्या, कुछ पढ़ रहे हो, पैराग्राफ में उस चीज़ को लिख रहे हो, पैराग्राफ में लिखने के बाद उसे पढ़ने में वक्त लगता है। तो पैराग्राफ में आपको, मैंने कहा ना, हफ्ते में 2 से 3 दिन जब रिविजन करते हो तो जस्ट गो थ्रू दोज थिंग्स ऑन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर, सारी चीज़ों को अच्छे उससे पैराग्राफ वाइज पढ़ लो। लेकिन अगर रोज़ पढ़ना उसी चीज़ को, तो रोज़ तो पॉसिबल नहीं है ना पैराग्राफ पढ़ना। तो हर एक पैराग्राफ से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल कर एक अपना खुद का नोट्स बना लो, एक छोटा सा मैपिंग कर लीजिए पूरे पैराग्राफ को। 2 पेज का जो पैराग्राफ है या 1 पेज का जो पैराग्राफ है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल कर आप खुद के छोटे से नोट्स बना लीजिए। वो छोटा नोट आप रोज़ रिविजन कर सकते हैं सोने से पहले, ठीक है। छोटा छोटा नोट्स निकाल लीजिए, मैपिंग कर लीजिए, ट्राई टू इंटरकनेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन। इंटरकनेक्शन अगर कर लोगे, आप लिंक कर लोगे ना सारी चीज़ों को, तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगा। तो क्या है, हफ्ते में आप 2 से 3 बार पैराग्राफ पढ़ रहे हो, बट हर 1-2 दिन में आप क्या है, इंटरकनेक्शंस को पढ़ रहे हो कि आपने क्या क्या इंटरकनेक्ट किया है, इस पैराग्राफ से लेकर उस पैराग्राफ तक, इस सेंटेंस से लेकर उस सेंटेंस तक आपने क्या क्या इंटरकनेक्ट किया है। इस चीज़ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इंटरकनेक्शन बनाइए अपनी चीज़ों को लेकर। और एट लास्ट, स्लीप अच्छी लीजिए। सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब काम करोगे, अगर आप सोओगे नहीं अच्छे से तो ऐसा नहीं है। सोना आपको बहुत ज़रूरी है, 6-7 एटलीस्ट 7 घंटा, 7 आवर्स अ डे, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को सोना बहुत ज़रूरी है। जस्ट ट्राई टू स्लीप लेट नाइट्स, कोशिश कीजिए। अगर आप प्रोडक्टिव हैं, थोड़ा पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, पढ़ना पढ़ लेते हैं तो ठीक है, थोड़ा देर जाग लिया अलग बात है, बट यूट्यूब इंस्टाग्राम पे प्लीज़ रात को अपना वेस्ट मत कीजिए। रात सोने के लिए बनाया ना, तो सोकर जो है रात बिताइए, अर्ली मॉर्निंग तक उठिए, ठीक है। अगर आप पढ़ते हैं रात में थोड़ी देर के लिए तो अच्छी बात है, यू कैन कंट्रीब्यूट सम ऑफ योर नाइट आवर्स, पढ़ने में अच्छा बात है। बट अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, और मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप बस बेड पे लेटे हैं और यूट्यूब चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, स्नैपचैट, इस तरह की चीज़ों पर वेस्ट करने कोई फ़ायदा नहीं, इससे बेटर है कि सो जाओ, ठीक है। तो ये सारी 10 बातें हैं, इन पर आप फोकस कीजिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह, है ना, बहुत फ़ायदा होगा, मैं बता रहा हूँ आपको।
ये 10 चीज़ें हैं जो क्लियर कट है, अगर क्लियर शॉट है, आप समझ लो कि ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करोगे ना, यू विल रियली बिकम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट, बिलीव मी, यू विल रियली एक स्ट्रेट ए स्टूडेंट बनने के ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन डिलीजेंटली सारी चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। आऊँगा फिर से कुछ अलग डिस्कशन लेकर, और भी चीज़ें हैं जो आपसे बात करनी है मुझे, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो बहुत जल्दी आऊँगा इंशाल्लाह नया वीडियोस को लेकर, नए डिस्कशंस को लेकर, जहाँ पर अलग अलग चीज़ों को लेकर हम फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।